बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका जो फ़िज़िक्स का सिलेबस है उसमें 3 पोर्शन है। नंबर 1 इज़ थर्मोडायनामिक्स, नंबर 2 वेव एंड ऑसिलेशन, नंबर 3 मैकेनिक्स। आपने इनिशियली कुछ लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशंस। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन में कौन कौन से हम चैप्टर्स को कवर करेंगे? तो फर्स्ट वन इज़ द ऑसिलेशन, सेकेंड वन वेव मोशन, साउंड, थर्ड वन, फोर्थ वन इज़ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, फिफ्थ इन डायफ्रैक्शन एंड द सिक्स्थ वन इज़ पोलराइजेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन से। अब ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, तो आप ऑलरेडी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि जब एक बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बार बार अपने मोशन को रिपीट करती है तो उसे हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब वो बॉडी जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी, और जिस फिक्स पॉइंट के अराउंड वो मोशन परफॉर्म करती है उसे हम कहते हैं मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इसकी एग्जांपल में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, कि जो सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है दैट इज़ ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, या मोशन ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर या सॉलिड के अंदर हम कह सकते हैं कि एटम एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड अपने मोशन को बार बार रिपीट करते हैं, तो दैट मोशन इज़ आल्सो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब जो हमारा मेन टॉपिक है द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसकी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट की, और इसकी डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ हो, ऐसे मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सडन ऑसिलेटरी मोशन whose acceleration is directly proportional to displacement and is directed toward mean position is called simple harmonic motion. अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम लिया फिगर में। ठीक है, कंसीडर एन ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम है ये फिगर में दिखाया गया है। दिस वन इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो दिस वन इज इट मीन पोजीशन। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके अराउंड ये बॉडी अपने मोशन को बार बार रिपीट करेगी। दिस वन इज सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन। एंड अगेन दिस वन इज अ मीन पोजीशन। अब ये बॉडी ऑसिलेट करेगी अबाउट मीन पोजीशन। अब जब बॉडी मूव कर रही है तो इसको एक पर्टिकुलर फोर्स मूव कराती है दैट इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, एट एनी टाइम जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो इस मास m को अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव कराएगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? तो ये जो बॉडी है इसका मेन पोजीशन से जो फासला होता है किसी भी टाइम पे दैट विल बी कॉल्ड displacement. So at any time the restoring force F act on the body is F is directly proportional to minus x, where x is the displacement, that is the motion the displacement of the body from main position at any time, and negative साइन ये शो करता है
कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये हमेशा बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ मूव करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब ये मास मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया और दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो फोर्स है दैट इज स्टोरिंग फोर्स, इट विल बी द कॉज ऑफ एक्सेलेरेशन। सो F इज इक्वल टू एम में, तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब m इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो इज इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x डबल दैट इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो दस इक्वेशन 3 बिकम्स डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। जब ये इक्वेशन इधर आएगी तो यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के ओवर एम एक्स इज इक्वल टू 0। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। It is second order differential equation। अब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि हाउ, यहाँ पे हमने इसकी इक्वेशन तो ड्राइव कर ली, अब हम प्रूव करेंगे कि कैसे इसका जो मोशन है, ऑसिलेटर का जो मोशन है, इसकी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन हम 3 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 तो a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स। अब k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम दीज आर द कांस्टेंट, a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स एंड a इक्वलिटी और कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, तो इंटू माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन शो कर रही है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। ओके, अब हम फिजिकली इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम, तो अब यहाँ पे ये बॉडी जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, के स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है और ये बॉडी को मेन पोजीशन की तरफ मूव कराएगी, ठीक है। अब जब ये मेन पोजीशन की तरफ मूव कराएगी, तो जब बॉडी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी एंड एक्सेलरेशन विल बी in the direction of acceleration will be in the direction of velocity। अब यहाँ पे जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ मूव करी है तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। अब नाउ जब बॉडी जो है वो मूव करेगी टुवर्ड सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, नाउ अब यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, F इज इक्वल टू माइनस
kx0। अब जब बॉडी यहाँ से मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, एंड दैट इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगेन मेन पोजीशन की तरफ। तो सिमिलरली अब यहाँ पे अगेन जब बॉडी है वो मेन पोजीशन की तरफ आएगी तो अगेन वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, और एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगेन जब बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी। तो इन ऑल द फोर केसेस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। तो जब भी बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। तो ऐसे मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, ऐसे मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक